सीमा और माला सगी बहनें थी। सीमा छोटी थी और माला बड़ी। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। माला ने हाल ही में बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा पास की थी और अब वो शहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पिता लालचंद के गांव में कई खेत थे। वो माला को पढ़ने के लिए शहर भेज सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था। सीमा की बात सुनकर लालचंद माला को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। माला शहर के एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगती है। वो गांव से शहर अपने बेहतर भविष्य को सजाने के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हो गई। सीमा का डर सही साबित हो रहा था। माला शहर जाकर बदलती जा रही थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, अब यही सब माला को पसंद था। इस वजह से उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। उसके मार्क्स लगातार गिरते जा रहे थे। माला अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शहर में शादी कर लेती है। उसका पति राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। एक अमीर घर की बहू बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा। यहाँ तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बहन के बारे में भी नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि गांव में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसकी रेपुटेशन खराब हो। दूसरी तरफ सीमा ने गांव में ही रहकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब वो अपने साथ साथ अपने गांव का भविष्य भी संवार रही थी। आज उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब किसानों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने में मदद की, लोगों को नई तकनीकों के बारे में बताया, जिससे गाँव में बहुत प्रगति। सीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके पिता लालचंद की आंखों में नमी थी। सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है। वो सीमा के लिए बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही माला के बारे में सोचकर दुखी भी थे। सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहाँ है और कैसी है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचाल आया हुआ था। राजीव और माला बैंक समझते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपॉइंटमेंट मिलता है। राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है। माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीमा, तू? बैंक की नई मैनेजर कोई और नहीं बल्कि माला की छोटी बहन सीमा थी। दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सीमा पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार। सीमा ने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया। माला की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके साथ उसका सारा घमंड भी बह गया। हालांकि वो चाहकर भी वो न कर सकी जो राजीव ने उससे करने